सब्सक्राइब करें चैनल को और लेटेस्ट नोटिस अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मेंटल एबिलिटी के कुछ प्रश्न। इस प्रश्न में बच्चों से चित्र के माध्यम से उनकी मानसिक योग्यता की जांच की जाती है। इसकी जांच के लिए तरह तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। हम यहाँ पे आप लोगों को कागज़ फोल्डिंग का प्रश्न आप लोगों के लिए लाए हैं और इसमें आप लोगों को प्रश्न जैसे ही आएगा, आप जो है लाइव हैं तो तुरंत आप उत्तर का कमेंट कर सकते हैं। आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और यदि आप वीडियो को बाद में दे रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका उत्तर दें। उसके बाद आगे वीडियो देखें, इसलिए कि हम आगे उसको फिर समझाए हैं एनिमेशन के माध्यम से और पेन के माध्यम से। आपको ये भी बता दें कि आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। वीडियो पहले देख लें, उसके बाद यदि अच्छा लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहला प्रश्न कागज़ मोड़ परीक्षण के अंतर्गत जो भी आपको यहाँ प्रश्न मिलेगा उसका उत्तर आपको अगले 20 सेकंड में देना है। तो पहले हम प्रश्न किस प्रकार से होता है उसकी प्रकृति को समझाने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न पर पहुँचते हैं और प्रश्न पर पहुँच करके हम देखते हैं कि प्रश्न क्या है। तो इस प्रकार हमारा यह जो है प्रश्न क्या है इस पे हम चलते हैं। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 5, जो इससे पहले हमारा प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के लिए एक वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसे आपको देखने के लिए यहाँ जो है आई बटन पर इसका लिंक हम दे देंगे। यहाँ आप जा करके उसे देख सकते हैं। तो ये 5वां प्रश्न क्या है, यहाँ हम चलते हैं। तो लीजिए, ये है आपका 5वां प्रश्न। ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर प्रश्न को अभी पूरा नहीं बताया है, इसमें कुछ आधा प्रश्न बताया है। या पहला प्रश्न में हमने आधा प्रश्न इसलिए बताया है कि हम आपको उत्तर को अभी शो करेंगे। उससे पहले प्रश्न की प्रकृति क्या होती है इसको समझ लीजिए। कागज मोड़ परीक्षण के अंतर्गत जो प्रश्न दिया जाता है उसमें आपको प्रश्न चित्र के लिए 3 चित्र दिए जाते हैं। 3 चित्र को पहले आप लोग समझ लें। इस 3 चित्र में कहा जाता है कि ये एक कागज़ है, इसको बीच से इस दिशा पे मोड़ा गया तो कागज़ जो है इस प्रकार की आकृति का तैयार हो जाएगा, और उस प्रकार की आकृति को फिर से इधर मोड़ा गया तो कागज़ जो है इस प्रकार की आकृति का तैयार हो जाएगा। इस प्रकार कागज़ को जो है कितने बार मोड़ा गया? 2 बार मोड़ा गया। और जब कागज़ को 2 बार मोड़ा जाता है पूरा तो कागज़ की फोल्ड जो है परत जो है 4 परत में बन जाता है। तो इस प्रकार 4 परत पर कागज़ जब तैयार हो जाने के बाद इस पे ये जो 2 कट दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों कट जो है करके बाहर निकाल दिया गया। तो ऐसे कट निकालने के बाद फिर से इसे जैसे जैसे मोड़ा गया है, मतलब इधर हम खोलेंगे और उसके बाद जब इस प्रकार से आकृति आ जाएगा तो इधर हम खोलेंगे, तो अंतिम में कट जो है आकृति है वो किस प्रकार की आकृति तैयार हो जाएगी। इसको बच्चे से उसकी मानसिक योग्यता की जांच की जाती है और बच्चे को यहाँ पर इसके लिए मस्तिष्क के माध्यम से ही इसे समझा जाता है और इसको मोड़ा जाता है और उस पर फिर खोला जाता है। यहाँ पर हम आपको इसे एनिमेशन के माध्यम से बताएंगे। तो प्रश्न की प्रकृति आपको समझ में आ गया होगा। तो इतने क्रिया करने के बाद, अर्थात कागज़ को इस दिशा पे मोड़ा गया, उसके बाद इस दिशा में मोड़ा गया, उसके बाद ये आकृति पर ऐसे पंच किया गया, फिर इसको इस दिशा पे खोला गया, फिर इस दिशा पे खोला गया, फिर संपूर्ण खोल दिया गया। तो यहाँ आपको 4 उत्तर आकृतियाँ मिलेंगे। ये 4 उत्तर आकृति में एक आकृति ही आपके लिए उस प्रकार की आकृति होता है जो इसे खोलने के बाद दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है कि ये पहला प्रश्न इसलिए हमने उत्तर को छुपाया हुआ है। आपको हम यहाँ पर 20 सेकंड का टाइम देंगे। इस 20 सेकंड में आप कमेंट करके बताएं कि इसका उत्तर ए है कि बी है कि सी है। लेकिन आपको परीक्षा देते समय इन्हीं सही उत्तर को चयन करके आपको OMR शीट में गोले को जो है पूरी तरह से क्या करना होता है? काला करना होता है। ए का हो तो ए, बी का हो तो बी के गोले को, इस प्रकार से 4 ऑप्शन के लिए 4 गोले प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है तो 5 के आगे A505 प्रश्न क्रमांक, इसके आगे आपको इस प्रकार से क्या दिया रहेगा? 4 गोले दिए रहेंगे। चारों गोले के अंदर लिखा रहेगा A, B, C और D। अब हमको करना क्या रहेगा? जब हमें कोई एक उत्तर
समझ में आता है कि पांचवा प्रश्न का उत्तर यदि बी हो तो हम उसी बी गोले को पूरी तरह से इस तरह से OMR शीट में काला कर देंगे, मतलब हमारा उत्तर चयन हो गया। ध्यान दीजिए, उसके अलावा किसी दूसरे को आपको पेन तक नहीं लगाना है और ना ही काला करने के बजाय आप जो है गोले को ऐसे कोई राइट कर देते हैं, कोई कट मट कर देते हैं, ऐसे कोई भी क्रिया आपको नहीं करनी है। तो चलिए हम अब प्रश्न पर चलते हैं। आगे की और सारे प्रश्न पर हम इतना ज़्यादा जानकारी नहीं बताएंगे, केवल प्रश्न रखेंगे, आपको उत्तर बताना है, फिर उसका हम हल बताएंगे। तो यहाँ पर आपको पहले प्रश्न के कारण ये सारी चीज़ें जानकारी दे रहे हैं कि कागज़ मोड़ की प्रश्न की प्रकृति किस प्रकार की होती है, अर्थात 3 चित्र प्रश्न चित्र दिए होते हैं और 4 उत्तर चित्र दिए होते हैं, जिसमें से एक ही सही होता है, जिसको हमें चयन करने के बाद यहाँ कुछ नहीं करना है। अपने OMR शीट पर इस प्रकार की जो चिन्ह रहेंगे, इसमें से किसी एक को आपको क्या कर देना है, काला कर देना है। चलिए चलते हैं, हम इसके 4 ऑप्शन क्या क्या है उसको भी हम देखते हैं। तो ये रहा आपके 4 ऑप्शन। इन 4 ऑप्शनों में से आपके पास 20 सेकंड का टाइम है और 20 सेकंड में आप कमेंट करके बताएं कि ये जो चित्र दिया गया है प्रश्न चित्र, उसको हम क्रिया करें। इसको आपको मानसिक स्थिति से ही सोचना है कि ये कैसे मुड़ेगा, कैसे खुलेगा और किस प्रकार से कट जब खोला जाएगा अंत में, तो ये A, B, C और D में से किस चित्र के समान दिखाई देगा। तो वेरी गुड, बहुत बच्चों ने उत्तर दिया। चलिए अब टाइम आपका 10 सेकंड बाकी है। इस 10 सेकंड में आप इसको उत्तर दें। चलिए हाँ, और दें उत्तर। तो इस प्रकार से आपका उत्तर को अब हम यहाँ आगे आप एनिमेशन के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए हम एनिमेशन के लिए चलते हैं। देखिए, हम यहाँ पर इसको कागज़ को मुड़ते हुए और उसे फोल्ड होते हुए के साथ साथ कट होकर खुलते हुए सारे चीज़ यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे। तो इस नीले कलर की जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में चलिए हम उस पेपर को ले लेते हैं और उस पेपर को हम क्या करेंगे, फोल्ड करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए, प्रश्न आकृति अर्थात प्रश्न चित्र के पहले चित्र को ध्यान से देखिए। प्रश्न चित्र में जो चित्र मुड़ने के लिए बोला गया है, वैसे हमारा यह जो है चित्र जो है मुड़ रहा है। देखिए, ये जो फोल्ड होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से कागज़ पहले प्रश्न चित्र के आधार पर मुड़ जाएगा और मुड़ने के बाद जो है वह दूसरे प्रश्न चित्र की आकृति के समान इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरे प्रश्न चित्र में एरो का निशान ऊपर से नीचे मुड़ने के लिए कह रहा है, तो हम ऊपर से नीचे इस चित्र को फिर 20 से मोड़ेंगे। तो इस प्रकार आप ये 20 से मुड़ेगा। तो 20 से मोड़ने के लिए हम इसे चलो ऊपर 20 से फिर एक बार फोल्ड कर देते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह चित्र जो है या यह पेपर जो है 4 परत में हो गया, 4 परत हो गया। अब यहाँ पर हमको कहा गया है कि इसमें क्या करें, दो पंच लगा दें। 2 पंच हमको इसमें लगाना है। ये पंच का निशान आपको दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर आपको समझने के लिए थोड़ा बड़ा करके दिखाए हैं। तो और हमारे प्रश्न चित्र में इसकी आकृति थोड़ा छोटा है। तो इस प्रकार इस पंच को काट कर बाहर निकाल दिया जाए। हम यहाँ इसको बाहर भी निकाल देते हैं काट के। ये देख सकते हैं आप, इसे हमने काट के बाहर निकाल दिया। नीला बॉक्स इसलिए रखा गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, हमने जो काट के निकाला है उसको फिर से वापस ला के आपको बता रहे हैं। यहाँ जो है ये वापस भी आ गया और कागज़ पूरा कर दिए। तो इस प्रकार इस पंच को हम अब निकाल देते हैं। अब प्रश्न क्या कहा है, और हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि इसको जैसे जैसे हम मोड़े थे पंच करने के बाद यदि खोला जाए तो आकृति कैसे दिखाई देगा। आप लोगों को बस ऐसी ही समझना है और इसी सारे क्रिया को आपको ऐसे करके वहाँ देखना नहीं है। आपको क्या करना होता है, इसे आप केवल अपने मानसिक योग्यता के आधार पर मन में ही मोड़ेंगे, मन में ही खोलेंगे। सारे चीज़ आपको मस्तिष्क के सहारे ही करना है। तो इसलिए इसे आप केवल सिखाने के लिए हमारा यह वीडियो जो है नवाचार के माध्यम से हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, इसके लिए ऐसे वीडियो हम बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। और ऐसे इसके आगे जो है इस वीडियो में बहुत सारे प्रश्न हैं, सब प्रश्नों को देखिए और सारे प्रश्न अलग अलग प्रकृति के हैं। यहाँ पर 4 फोल्ड का है, दूसरा जो है दूसरे तरीके से मुड़ा है, दूसरे तरीके से पंच हुआ है। इस प्रकार से अलग अलग तरीक़ों के अलग अलग प्रश्न बनते हैं इसमें। हम अभी यहाँ पर जितने प्रश्न दिए हैं उसके अतिरिक्त और भी प्रश्न बनते हैं। तो आपको अलग अलग सिखाते हुए हम आगे चलेंगे। सारे को एक साथ बता देने से वीडियो की लंबाई जो है बहुत लंबी हो जाएगी और इसमें बोरियत शुरू हो जाएगा। तो इसे चलिए अब खोल कर भी देखते हैं कि ये किस प्रकार से खुलेगा तो दिखाई देगा। तो चलिए अब इसे हम खोलना प्रारंभ करते हैं। जैसे हमने लास्ट चित्र के आधार पर मोड़े थे उसी तरह से ये पहले
मुड़े खुलेगा। ये खुल के तैयार हुआ। एक बार जो लास्ट बार मुड़ा था वो यहाँ पहली बार खुलेगा और उसके बाद इसे फिर से खोलेंगे तो ये आकृति जो है इस प्रकार से खुलते हुए कहाँ चल देगी, पूर्ण चित्र तैयार हो जाएगा। हमारा कागज़ पूरा जो है खुल गया और पूरा खुलने के बाद ये दिखाई देने लगेगा। तो इस प्रकार से ये जो है कंप्लीट चित्र जो है तैयार हो गया। और यह चित्र जो है हम अब देखें कि हमारा ए है कि बी है कि सी है कि डी किसके समान बना, उससे हम एकदम बारीकी से मिला लें और मिला करके ही हम ऑप्शन में भरें। देखिए यहाँ पर हमारे पास यह चित्र जो है एकदम सी के समान बना है और सी ही इसका उत्तर है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि यह चित्र जो है किस प्रकार से बनता है। और यह चित्र जो है हमारे पास ये तैयार हो भी गया और ये आपका उत्तर है जो आपको विभिन्न कलर में बदलते हुए दिखाई दे रहा है, उसमें मिल गया है। इसको हम आपको रिवर्स करके भी दिखा दे सकते हैं। ये देखिए ये चित्र जो है सेम टू सेम उसके समान है। आपको समझने के लिए हम इसको छोटा बड़ा साइज में बनाया है। अब इसी को हम आपको कंटिन्यू में भी करके दिखा देंगे। कंटिन्यू में करके चलिए दिखाते हैं कि यह चित्र जो है किस प्रकार से तैयार हुआ। कंटिन्यू इस प्रकार से है। ये देखिए चित्र जो है हमारा पेपर जो है इस प्रकार से मुड़ेगा पहले चित्र के आधार पर, और उसके बाद जो है जब ये कंप्लीट मुड़ जाएगा तो आधा बचेगा, तो फिर आधा का साइज हो जाएगा। फिर ये दूसरे चित्र के आधार से मुड़ेगा और मुड़ करके जैसे ही कंप्लीट होगा इसमें जो है 2 पंच लगा दिए गए, मतलब काट के बाहर निकाल दिए गए। इसे हमने यहाँ भी आपको काट के बाहर निकाल दिया। और निकालने के बाद जब यह जो है फिर से खोला जाता है तो किस प्रकार से आप खोलेंगे इसको, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। अब ये खुल जाने के बाद एक परत खुला, अब उसके बाद दूसरा परत जब खुलेगा तो पूरी तरह से हमारा चित्र जो है तैयार हो जाएगा। ये सारे क्रियाएं जो है आपको अपने मस्तिष्क के सहारे या कल्पना के सहारे करना है। कल्पना विकसित करना है आपको। इस कल्पना को विकास करने के लिए हमने जो है यहाँ पर ये एनिमेशन करके आपको दिखाया है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कागज मोड़ परीक्षण का प्रश्न किस प्रकृति का रहता है और हमको कैसे जानना है, कैसे सीखना है। तो आपको अब लग रहा होगा कि हमारा अगला प्रश्न क्या है और वहाँ हम चलें। तो यहाँ मेरे ख्याल से आप लोगों को और समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको ये भी कह दें कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पहुँचे हैं तो हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों और सीखने की नवाचार को लेकर आते हैं ताकि बच्चे अच्छे से सीखें। हम इसमें गणित से संबंधित और भाषा से संबंधित और ऐसे बहुत सारे मटेरियल के साथ हम ये सारे मटेरियल खुद भी बनाते हैं और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस पेपर आदि की भी व्यवस्था हम बच्चों के लिए करते हैं। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाले सारे ऐसे वीडियो आपके पास पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंचे और आप आसानी से उसे प्राप्त कर सकें। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो निश्चित रूप से एक लाइक हमारा बनता है और आप एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न और इसका उत्तर आपको देना है 20 सेकंड में। इस बार हम जैसे ही प्रश्न आएगा आपको आधा अधूरा नहीं पूरा प्रश्न आएगा और पूरा प्रश्न का उत्तर आप एक साथ देखेंगे ही कि आपके लिए 20 सेकंड का टाइम जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए चलें अगले प्रश्न की ओर। ये है हमारा प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 पे कौन सा मानसिक योग्यता का प्रश्न है इसको देखें। प्रश्न तो कागज मोड़ का ही है लेकिन प्रश्न की प्रकृति अलग है। उसमें हम चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक हमारे 6 में कौन सा प्रश्न है और प्रश्न दिखते ही आपके लिए समय स्टार्ट हो जाएगा और 20 सेकंड का समय रहेगा, उतने में आपको कमेंट कर देना है। तो चलिए अब हम पहुंचते हैं हमारे उस चित्र पर। ये आ गया। तो ये है कागज मोड़ का एक चित्र। प्रश्न चित्र 3 है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। प्रश्न चित्र 3 है और उत्तर चित्र 4 है। प्रश्न चित्र को गौर से देखिए और अपना उत्तर का कमेंट कीजिए। जल्दी कीजिए। आपके पास अब टाइम बचा है 10 सेकेंड। हमारा सेकेंड चल रहा है और जैसे ही ये सेकेंड ख़त्म होगा हम आपको इसका व्याख्या करना शुरू कर देंगे। तो चलिए, और आपका कमेंट वेरी गुड। तो इस प्रकार से कमेंट आपका मिल रहा है। तो चलिए हम अब इसका हल फिर उसी तरह से करके बताते हैं। ये है इस प्रश्न में देखिए कागज़ अब जो है कोने से मुड़ा हुआ है और नीचे की ओर मुड़ा हुआ है। तो चलिए इसको हम कागज़ को नीचे की ओर जैसे उसमें प्रश्न चित्र 1 में बताया गया है वैसी मोड़ के बताते हैं। तो ये आपका प्रश्न चित्र 1 के तरह जो है हमारा कागज़ मुड़ते हुए आपको दिखा। इस प्रकार से कागज़ मुड़ा
अब प्रश्न चित्र 2 के समान बना और 2 की तरह ही हम इसे फिर से क्या करेंगे और मोड़ के बताएंगे। कहाँ से? इस कोने से ये जो है मुड़ना चालू होगा, इसको भी हम मोड़ देते हैं। तो ये आपका दूसरा फोल्डर, यानी कि यह भी कागज़ जो है 4 परत में आ गया और 4 परत में बन गया। अब 4 परत के बाद इसमें कहा गया है कि इसमें भी 2 पंच लगे हुए हैं, मतलब कागज़ को इन 2 पंचों के आधार पर इसे क्या कर दिया गया? काट दिया गया। ये 2 पंच जो लगे हैं इसको हम काट के बाहर निकाल देते हैं। तो बाहर निकालते हैं तो आकृति, मुड़ा हुआ आकृति किस प्रकार से बनेगी उसको भी हम यहाँ देख लें। देखिए ये जो है कागज़ को हमने उसके जो पंच है उसको बाहर निकाल दिया, तो अब ये आकृति इस प्रकार से दिखाई देगी। इसको हम एक बार और देख सकते हैं। ये कागज़ का जो पंच काटा हुआ है या टुकड़े काट दिया गया, मुड़ने के बाद काटा गया और इसे क्या कर दिया गया? बाहर निकाल दिया गया। अब इस कागज़, मुड़ा हुआ कागज़ जो 4 परत में है, इसे हम क्या करेंगे? अब खोलेंगे। जैसे जैसे ये मुड़ा था वैसी वैसी जब हम इसे खोलते चले जाएंगे तो ये किस प्रकार से होगा? ये देखो, पहला लास्ट मोड़ जो है पहले खुलेगा। ये ध्यान रखिएगा, इसको आपको केवल कल्पना करना है, ये आपको परीक्षा हाल में ऐसे करते हुए नहीं मिलेंगे। अब कल्पना करके आपको खोलना है। अब कल्पना करके फिर खोलेंगे किस दिशा की ओर? जैसे हमारा प्रश्न चित्र क्रमांक 1 जैसे मुड़ा था उसी दिशा में या उसके विपरीत खुलेगा। तो इसी प्रकार इसको हम दूसरे दिशा की ओर जब खोलते हैं तो हमारा चित्र जो है किस प्रकार से तैयार हो जाएगा, इसको देखिए। ये आपका चित्र जो है कंप्लीट तैयार हो गया। अर्थात कागज़ यदि इस तरह से मोड़ा जाए और काटा जाए और फिर खोला जाए तो ऐसा चित्र आपका तैयार हो जाता है। और हमारे यहाँ जो है 4 ऑप्शन उत्तर चित्र में दिए गए हैं, उसमें जो है ये आकृति किसके समान है इसको भी हम आसानी से मिला सकते हैं। देखकर भी आप मिला चुके होंगे। यह आकृति जो है दिखाई दे रहा है किसके समान? ए के समान। ए के समान दिखाई दे रहा है और ए में यह जो है पूरी तरह से बिल्कुल मिल गया। ये देखिए गौर से, ये जो है एकदम आसानी से ए के साथ पूरी तरह से मिल रहा है और यह जो है ए के साथ मिलने से क्लियर हो गया और मेरे ख्याल से इसको भी आप समझ गए हो। अगला प्रश्न भी है, तो इस प्रकार आपका ये चित्र जो है यह प्रश्न जो है तैयार हो गया। इसको भी आप आसानी से समझ गए होंगे। प्रश्न इसके अलावा भी विभिन्न प्रकृति के होता है। ध्यान रहे, आपको हमारे जो नवाचार है वो अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, अच्छा बना है, तो निश्चित रूप से चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको ये भी बता दें कि लाइक हमारा एक ज़रूर बनता है, ये हमारा अधिकार है। यदि अच्छे लगे हैं तो निश्चित रूप से लाइक करें और यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो अनलाइक भी करें। जैसे हम यहाँ पर आप लोगों को पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इस एनिमेशन को आपको एक बार फिर से करके दिखाते हैं कि इसे पूरी तरह से देखें तो ये किस प्रकार से प्रक्रिया से गुजरी है। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी तरह से एक बार और एनिमेशन। प्रश्न चित्र के आधार पर यदि कागज़ को इस प्रकार से मोड़ा जाए, दूसरे चित्र के आधार पर यदि कागज़ को फिर से हम ऐसे मोड़ते हैं, उसके बाद क्या किया गया? पंच किया गया। 2 पंच इसमें से बाहर निकाल दिए गए और 2 पंच निकालने के बाद इसे जब खोला जाता है तो ये आकृति किस प्रकार से दिखाई देती है, अर्थात कागज़ किस प्रकार से बना है ये आपको आसानी से दिखने लगेगा। और उसके बाद जो चित्र है ये आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से हमारा उत्तर किसके समान बनता है? ए के समान। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या मिला? ए, अर्थात हम OMR शीट में भरेंगे ए। तो इस प्रकार हमारा यह प्रश्न भी कंप्लीट होता है। और चलिए अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न में इससे भी अलग एक प्रश्न चित्र है और उत्तर चित्र है, उसको भी समझें। हम इसी प्रकार अलग अलग प्रकृति के प्रश्न चित्रों की अलग अलग प्रश्न आपके सामने लेके आएंगे और उसका उत्तर आपको हमारे इसके साथ लाइव में ही देना होगा या कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो इस प्रकार हम अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब चलते हैं हमारे 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न क्या है, इसको आने से पहले क्या आप तैयार हैं? आपके पास फिर वही 20 सेकंड का टाइम होगा। प्रश्न की प्रकृति वही है, 3 प्रश्न चित्र रहेंगे, 4 उत्तर चित्र रहेंगे। 3 प्रश्न चित्र को आप गौर से देखिए और कल्पना कीजिए कि कागज़ किस तरह से मुड़ा है, किस तरह से पंच हुआ है। उसे मोड़कर काट कर खोलने से कैसे दिखाई देगा, उसको आप आसानी से 20 सेकंड में कैसे बना लेंगे। उसके लिए चलिए अब प्रश्न हम लाते हैं। प्रश्न हमारे पास
आ जाएगा केवल 2 सेकेंड के अंदर आपके पास ये रहा प्रश्न। ये प्रश्न में बता रहा है कि कागज़ किस प्रकार से मुड़ा है। आपका टाइम चालू हो चुका है और आप जैसे जल्द से जल्द इसका उत्तर दें। तो चलिए, आपका 10 सेकेंड अब बचा है। अब हमारा काउंटडाउन शुरू। काउंटडाउन समाप्त हुआ। अब हम इसका जो है एनिमेशन उसी तरह से करके बता रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे बनेगा। इसको देखिए, हमारे प्रश्न चित्र क्रमांक 1 के आधार पर कागज़ जो है 3 भागों में बटा हुआ है और उसमें से पहला भाग जो है एरो के निशान के समान उसी दिशा में मुड़ेंगे। ये देखिए, हमारा यहाँ पर नीले बॉक्स के अंदर कागज़ आपको मुड़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब चित्र क्या बन गया? अब कागज़ बन गया हमारे चित्र क्रमांक 2 के अनुसार और इसे फिर से एक बार उसी दिशा में मोड़ने के लिए कह रहा है। हम उसी दिशा में फिर से एक बार और मोड़ देते हैं तो ये कागज़ जो है अब इस बार जो है 4 परत नहीं होगा। इस बार ध्यान दीजिए, ये कागज़ जो है 3 परत हुआ। अब इसमें जो पंच लगेंगे वो जो है 3 बार ही खुलेंगे। तो अब इस आधार पर हमें चित्र पर कल्पना करना है, आकृति पर कल्पना करना है कि जो पंच होगा वो 3 बार ही होगा हमारे ऑप्शन में। अब वैसे भी चारों ऑप्शन में ये पंच जो है 3 बार है। तो इस प्रकार इसे हम बाहर निकाल देते हैं। चलिए, इसको हम ये जो पंच कटा है इसे जैसे ही बाहर निकाला जाता है अंतिम स्थिति इस प्रकार से दिखाई देगा, जैसे कि आपको यहाँ प्रश्न चित्र में भी दिखाया गया है। हम यहाँ पर उसको बच्चा जो है अच्छे से समझ जाए इसलिए क्या करना होता है ये भी हमने यहाँ पर आपको काट के बाहर निकाल के सारे प्रक्रिया एनिमेशन के माध्यम से आपको बता दिया। अब इसे जैसे जैसे मुड़ा था, अंतिम बार मुड़ा था उसको हम खोलेंगे, उसके बाद फिर एक बार खोलेंगे जैसे मुड़ा था, तो आकृति हमको क्लियर पता चल जाएगा कि कैसा आकृति है। तो चलिए इसको हम खोलते हैं। ये आपका चित्र जो है खुला, यानी कि कागज़ का हम लास्ट बार जो मोड़े थे उसको हमने क्या कर दिया, खोल दिया। अब उसके बाद एक बार और खोलना है, इसलिए कि पहले चित्र के आधार पर जो मुड़ा था वो अभी खुला नहीं है, उसको खोला जाता है। तो ये जो पंच है वो किस दिशा पे जाता है, इसको देखिए, ये बाहर की ओर चला जाता है। इस प्रकार बच्चे जो है कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं। देखिए, पहला जो मुड़ा वो उसी के साथ जुड़ा, लेकिन अब जो मुड़ा तो उसका जो पंच है वो बाहर की ओर चल दिया। इस आधार पर इस चित्र की आकृति जो है कैसा बना, इस प्रकार से बना। और इसे हम जब मिलाते हैं तो यह आकृति जो है हमारी उत्तर आकृति डी के समान दिखाई देता है। अब इस प्रकार जो है इसका फाइनल उत्तर जो है डी है। आप इससे इस प्रकार के प्रश्न की प्रकृति जो है अलग अलग हो सकती है और सभी प्रकार के प्रश्न की प्रकृति को आपको प्रैक्टिस करना होगा। विभिन्न किताब है, सभी में इस प्रकार की प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते रहता है। तो हम इसको लगातार के रूप में एक बार फिर दिखाना चाहेंगे। आप एक बार लगातार देखें और समझ लें कि इस कागज़ मोड़ के अंतर्गत इस प्रकृति के प्रश्न जो है किस प्रकार से तैयार होते हैं। कुछ सेकंड में आपको ये लगातार चल करके आपको दिखा देगा। पहले चित्र प्रश्न चित्र के आधार पर मुड़ गया, उसके बाद देखते हैं कि दूसरे प्रश्न चित्र के आधार पर भी ये मुड़ा, और जैसे ही मुड़ कर तैयार होगा इस पर 2 पंच हो जाएंगे। ये दोनों पंच जो है क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तब जाके फिर कागज़ को फिर से जैसे मोड़ा गया था वैसे यदि खोला जाता है। अभी हम यहाँ पर खुलते हुए आपको दिखा रहे हैं। ये खुल गया और पहली बार जो मुड़ा था उसके समान भी ये खुल गया। अब ये खुलने के बाद जो हमारे पास चित्र तैयार होते हैं, आकृति तैयार होता है, वो इस प्रकार से है। हमारे इस प्रकार इसका उत्तर जो है किसके समान है, डी के समान है, और इसका फाइनल उत्तर आपका डी है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर भी समझ गए होंगे। तो हमारे पास अगली प्रश्न भी है और यह प्रश्न इससे भी अलग है। तो हम जो प्रश्न इस वीडियो के अंतर्गत रखे हैं वो सारे प्रश्न जो है अलग अलग प्रकृति के हैं। इससे पहले आप लोगों को एक बात और बता दें अगले प्रश्न पर पहुंचने से पहले, कि हम जो है आगे आप लोगों के लिए नवोदय विद्यालय से संबंधित संपूर्ण प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर 80 प्रश्न का लेकर आ रहे हैं, जो बहुत जल्दी हम इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट करेंगे कि वो कब आएगा। वैसे तो हमने इसको बहुत जल्द देने का इरादा किया है और हमारा सेट जो है तैयार हो चुका है। तो इसको आप ऑनलाइन के माध्यम से ही दे पाएंगे। जैसे हमारा जो ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों के लिए चलता है, जो आपको पासवर्ड मिला है उसी पासवर्ड पर आपको यह
मॉडल पेपर का हल देंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए, ये 80 प्रश्न होंगे। उसमें मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न होंगे, गणित के 20 प्रश्न होंगे, और जो है भाषा से संबंधित अनुच्छेद होंगे 4, और 4 अनुच्छेद पे 55 प्रश्न मिला के 20 प्रश्न और होंगे। इस प्रकार से पूरे प्रश्न को हल करने के लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट पर 2 घंटे का पूरा समय दिया जाएगा। उस 2 घंटे में आप हल करके उसे सबमिट करेंगे। ध्यान रखें कि जब आपको 2 घंटे का टाइम हो तभी आप अपने लिंक पर पासवर्ड डालकर ओपन करें, नहीं तो आपका समय जो है चलता रहेगा और जब खोलेंगे तब आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। बार बार खुल सकता है 2 घंटे के अंदर, लेकिन ये सोचेंगे कि मैं तो कई बार खोल रहा हूं तो भी खुलते जा रहा है, तो मैं इसे कभी भी खोल सकता हूं। ऐसा नहीं है। जिस बार आप पहली बार पासवर्ड डाल के खोल दिए उस समय से आपका टाइम शुरू हो जाएगा, और आप बंद भी कर देंगे 1 घंटा बाद खोलेंगे तो भी खुलेगा, लेकिन आपके पास टाइम केवल 1 घंटा बचा रहेगा। तो ये ध्यान रखिए कि जब परीक्षा देना हो तभी आप खोलेंगे, और हम इसी चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे अगले क्लास में कि ये टेस्ट आपको कब दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑनलाइन टेस्ट 80 प्रश्न का मॉडल प्रैक्टिस पेपर सेट आपको नवोदय से संबंधित 80 प्रश्न का हम देने जा रहे हैं। ये बहुत जल्द आने के लिए तैयार हो चुका है। तो चलिए हम अगले प्रश्न में भी चलते हैं। अगले प्रश्न किस प्रकृति का है इसको भी समझें, और इसको भी हम इसी तरह से एनिमेशन के माध्यम से समझेंगे कि ये किस तरह से बनता है और किस तरह से तैयार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अगले प्रश्न को। तो चलिए दोस्तों, हमारे प्रश्न क्रमांक 8 की ओर 8वां प्रश्न क्या है, इसके लिए आप तैयार हो गए होंगे। 20 सेकेंड आपको समय मिलेगा। प्रश्न जैसे ही दिखेगा आपका समय चालू हो जाएगा। और प्रश्न, ये 3 प्रश्न आपका जो पीछे गया है उससे ये अलग प्रश्न है और हटकर प्रश्न है। तो तैयार है, आपके सामने पेश है 2 सेकेंड के अंदर 1 और 2। ये रहा प्रश्न। इसमें आपको प्रश्न चित्र में दिखाया गया है कि कागज़ किस प्रकार से मुड़ेगा, कैसे पंच कटेगा, किस प्रकार की आकृति बनेगी। आपके पास समय चालू है और आप जो है इन 4 आकृतियों में से एक आकृति को ज़रूर अभी तत्काल कमेंट करें। चलिए, आपके पास बचा 10 सेकेंड। इस 10 सेकेंड में जल्दी से जल्दी आप कर दें कमेंट, और लाइव चैट में आप हैं तो लाइव करें, और नहीं तो वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आपका समय अब हो गया समाप्त। आपने जो आंसर दिया है उसको हमारे हल के साथ ज़रूर मिलाएं। तो अब प्रश्न चित्र 1 क्या कह रहा है कि कागज़ जो है नीचे से ऊपर की ओर एक बार क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर नीले बॉक्स के अंदर हमने आपको फोल्ड होते हुए यहाँ पर हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये फोल्ड हो रहा है। इस प्रकार से फोल्ड हो जाता है कागज़, और उसके बाद जो है जो कागज़ हमारे पास तैयार हो जाता है, अर्थात ये 2 परत हो गया, इसे फिर से मोड़ा जाता है। लेकिन इस बार नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे की ओर मोड़ दिया जाता है। अब ये कागज़ ऊपर से नीचे की ओर जैसे ही मुड़ेगा तो ये जो है हमारे प्रश्न चित्र क्रमांक किसके समान तैयार हो जाएगा, तीसरे के समान तैयार हो जाएगा। अब तीसरे के समान तैयार हो जाने के बाद इसमें जो है 3 जगह पंच कर दिया गया। ये 3 जगह है जहाँ से इसे काटकर बाहर निकाल दिया जाता है। हम इसे बाहर निकलते ही आपको बताएंगे। देखिए, बाहर इसे काट के निकाल दिया गया। इस प्रकार से इसे बाहर निकाल दिया गया। फिर से देखिए, ये जो पंच काटने का जो कटा हुआ रहता है, इसको जो है बाहर निकलते हुए प्रश्न में आपको नहीं दिखाता, बस आपको समझना होता है। ये जो कटा भाग है उसे बाहर निकाल दिया गया। अब वो जो कागज़ 4 परत में है, ये 4 परत का कागज़ जैसे जैसे पहले मुड़ा था वैसी वैसी अब आप इसको फिर से खोलना है, वो भी केवल कल्पना के माध्यम से, आपकी तर्क शक्ति के माध्यम से। तो ये कागज़ मोड़ परीक्षण में आप इसे ठीक उसी प्रकार फिर से खोलेंगे जैसे हम यहाँ खोल रहे हैं। तो इस प्रकार जैसे हमारे पास लास्ट टाइम मुड़ा था वैसे हमने इसे आपके सामने खोल के दिखाया। अब फर्स्ट बार जो मुड़ा था उसके समान इसे हम आपको फिर से खोल के दिखाएंगे। ये देखिए, अभी इस प्रकार जो पंच कटा था वो 4 परत होने के कारण 4 बार उपयोग में आया इस चित्र के अंतर्गत, और 4 बार आया तो किस प्रकार से आकृति तैयार होगी ये आपके सामने है। और आप देख सकते हैं कि यह जो है किस उत्तर चित्र के समान दिखाई देता है, उसमें भी हम इसे लेकर के मिला सकते हैं, और वहाँ हम मिला करके देख सकते हैं कि यह आकृति जो है ये आकृति के समान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, और यह जो है इसका उत्तर है। इस प्रकार आप एक भी प्रश्न गलत ना करें और ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप देते रहें।
तो और देखते रहें हमारे चैनल पर। इस प्रकार हम इसे आपको लगातार स्थिति में भी चलिए प्ले करके दिखा भी देते हैं कि इस चित्र को कैसे मोड़ा गया, कैसे काटा गया और कैसे फिर से खोला गया तो आकृति का निर्माण हुआ। इसे फिर से एक बार आप लगातार देखें। ये रहा आपका लगातार प्ले। लगातार में आपको ये दिखाई दे रहा है पहले चित्र के आधार पर किस प्रकार से मुड़ा, उसके बाद दूसरे प्रश्न चित्र के आधार पर किस प्रकार से मुड़ा, ये भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद जो है पंच जो है कटा और वो जो है बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद इसे फिर से जैसे जैसे हम मोड़े थे वैसे वैसे इसे फिर से क्या किया जाता है, खोला जाता है। अब इस प्रकार हम जब इसे पूरा खोल लेते हैं तो ये सारे प्रक्रिया हमको मस्तिष्क से करना है, कल्पना से करना है। तो किस प्रकार की आकृति बनेगी उसे आप जो है हल करेंगे और कल्पना करेंगे। तो इस प्रकार बच्चे जो है मानसिक योग्यता के सारे प्रश्नों को आसानी से हल कर लें। इसके लिए नवाचार के रूप में हम इस प्रकार की वीडियो को परिश्रम करके आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं। तो हमारे यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को ज़रूर शेयर करें। हाँ, एक बात और बता दें, हम जो है मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट में शामिल नहीं करते। इसके लिए हम सीधे आपको जो है 40 प्रश्न का एक मॉडल टेस्ट पेपर देंगे। उसमें आपको एक साथ 40 प्रश्न मिलेंगे। तो इस क्लास में आज कोई टेस्ट लिंक नहीं है, ध्यान रखिए। आपको बहुत जल्द, ज़्यादा दिन इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, बहुत जल्द आपको एक 80 प्रश्न का एक मॉडल टेस्ट मिलेगा। चैनल अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।